हाय एवरीवन। किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना बंद कर दीजिए। भाई हम किसी को इम्पोर्टेंट क्यों देते हैं? देखिए, इसके कई रीज़न होते हैं और अलग अलग रीज़न होते हैं। भाई हमारा नेचर केयरिंग है, लविंग है, ठीक है, हम इसलिए इम्पोर्टेंट देते हैं। या फिर सामने वाला हमसे नाराज़ ना हो जाए, हम इसलिए इम्पोर्टेंट देते हैं। या फिर हम सामने वाले का लिहाज बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब हम उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं, लिहाज करते हैं, इसलिए हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। कई कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, सबके अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सामने वाला इंसान हमारी उस इम्पोर्टेंट को समझ नहीं पाता। भाई हम तो इतना, हमारा नेचर इतना लविंग है, इतना केयरिंग है, हम इतना ज़्यादा उनको मानते हैं, लेकिन वो हमारी फीलिंग को हर्ट करते हैं। हम मतलब इतनी इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन वो हमें कोई वैल्यू ही नहीं देते। तो देखो, इम्पोर्टेंट ऐसे इंसान को देनी चाहिए जो इंसान उस इम्पोर्टेंट के लायक हो, जिस पर आपको विश्वास हो कि वो इंसान आपको हर्ट नहीं करेगा, आपको चीट नहीं करेगा। ऐसे इंसान को इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। देखिए, किसी इंसान को अपनी लाइफ में शामिल करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी इंसान को अपनी जिंदगी बना लेना प्रॉब्लम तब आती है। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी को भी नहीं देनी है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। देखिए, इसके लिए मैं आपको 7 पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको यही कहूँगी कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा अच्छा होता है ना, लोग उसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पता है आपको? इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। इसी में दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि ना करना सीखिए। आप लोग जो ना नहीं कर पाते ना, नहीं मैं ना कर दूंगा या कर दूंगी, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, अरे वो तो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ लेगा, वो तो फिर मुझसे बात नहीं करेगा, नहीं मैं ना नहीं कर सकती, मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा उसके लिए। भले ही आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते वो उस काम को, लेकिन फिर भी आप हाँ भर लेते हो, नहीं मैं कर लूँगी, कर लूँगा तुम्हारे लिए। ना करना सीखिए। आप जो ये ना नहीं कर पाते हो ना, इस यही रीज़न है कि लोग आपका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सबको पता चल जाता है, अरे कोई करे ना करे लेकिन ये इंसान इस काम को ज़रूर कर देगा, क्योंकि ये कभी ना नहीं करता। इस वजह से लोग आपका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसलिए ना करना सीखिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट क्या आता है? देखिए, अपने इमोशन पर काबू रखना है आपको। ये नहीं कि किसी के भी सामने आप जाके एकदम से खुल जाते हो, अपने ज़िंदगी की हर चीज़ बता देते हो किसी को भी। जी नहीं, अपने सीक्रेट कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे सामने वाला आपको कितना भी अपनापन दिखा रहा है, कितना भी वो आपका अपना बन के दिखा रहा है, किसी के भी सामने नहीं। अपने इमोशन को थोड़ा काबू करना सीखिए। आप लोग थोड़ी ही देर में बहक जाते हो, जरा से 2 आंसू किसी ने दिखाए नहीं, आप बिल्कुल पूरे खुल जाते हो उसके सामने। ऐसा मत किया करो, बाद में आप ही को प्रॉब्लम होती है। देखो, पता है क्या, कोई इंसान तो ऐसा होता है कि वो हजारों में एक होता है, और कोई ऐसा होता है जो 1000 रंग दिखा जाता है। इसलिए इस टाइम पर किसी भी इंसान पर भरोसा करना जल्दबाजी में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो किसी भी इंसान पर बहुत जल्दी से आप विश्वास मत किया करो। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होती हैं कि ज़रा सी देर में पिघल जाती हैं और बस अपना पूरा दिल खोल के रख देती हैं। ऐसा मत किया करो।
लोग आप ही के खिलाफ साजिश रचने शुरू कर देते हैं। अरे पता है ये इंसान ऐसा है, इसने मुझे ऐसे बताया, इसने मुझे वैसे बताया। आप तो अपनेपन में सब कुछ बता देते हो, बोल देते हो, खोल देते हो अपनी बातें, लेकिन वो फिर आप ही के खिलाफ साजिश रचने शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत किया करो। अब इसमें देखिए अगला पॉइंट क्या आता है, अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देनी है आपको, ठीक है? किसी के हाथ में अपनी रिमोट नहीं देना है आपको। किसी ने बटन प्रेस किया आप खुश, किसी ने बटन प्रेस किया आप दुखी, जी नहीं। अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक लड़की है, उसके फादर कह रहे हैं कि बेटा तुम साइंस लो, लेकिन उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में है। अब वो, उसको पता है मैं साइंस नहीं पढ़ सकती, इसमें मेरा कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि मैं इसको क्लियर ही नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फादर की प्रेशर की वजह से वो साइंस लेने की वो सोच रही है कि फादर बोल रहे साइंस लूँ। अब उसको क्या करना चाहिए? उसको जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसको नहीं लेना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए ना। तो किसी के भी प्रेशर में आके ऐसा फैसला मत लीजिए जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। वहीं पर कई बार क्या होता है कि फैमिली मेंबर इतना प्रेशर बना देते हैं, लड़का हो या लड़की हो, भाई तुम्हें शादी करनी है इस लड़की से, ये हमने तुम्हारे लिए पसंद कर ली। या लड़की को कहा जाता है हमने तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर लिया, तुम्हें शादी करनी है। अरे भाई नहीं करनी उसको शादी, उसको अभी नहीं करनी शादी, आपको शादी अभी नहीं करनी। आप इस बात को क्लियरली करो ना, पेरेंट्स से कह दो कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं अभी 5 साल तक शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए प्लीज। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, खुद पर विश्वास रखना है आपको। खुद पर विश्वास रखना है। बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है लोगों को खुद पर ही विश्वास नहीं होता, वो अपने से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करते हैं। मैं ये काम नहीं कर सकता, ये वो काम कर लेगा। ऐसा होता है दोस्तों। आप खुद पर विश्वास नहीं करते, क्यों? क्यों खुद को कम समझते हो? आप वन पीस बने हो, भगवान ने आपको अकेला ऐसा बनाया है, बिल्कुल हटके, आपके जैसा कोई नहीं है। आप तो उस भगवान की बनाई हुई आकृति पर आप शक कर रहे हो। आपको भगवान ने इतना इम्पोर्टेंट बनाया, उस पर आप सवाल उठा रहे हो कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते हो। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? खुद पर विश्वास रखिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। चुनौतियाँ लेके आइए अपने सामने, गोल्स बनाइए कि मुझे ये अचीव करना ही करना है और मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। आप किसी से कम नहीं हो, अपने अंदर विश्वास लेकर आओ, ठीक है? अपनी एक लिमिट रखनी है आपको, वो लिमिट आपको क्रॉस नहीं करनी। एक लिमिट बना के रखनी है कि मुझे बस यहाँ तक जाना है, इसके आगे मुझे नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी इंसान हो, आ जाए आपके सामने, कोई अपने सीक्रेट शेयर कर रहा है, कोई बात कर रहा है, सीधा आप कह दो कि नहीं मुझे नहीं सुनना किसी का भी। बस मैंने अपने कुछ गोल सेट किए हुए हैं। मैं दिन में 2 घंटे ही या फिर आप ये कह सकते हो मैंने दिन में 2 घंटे ही ऐसे अपने लिए रखे हुए हैं जो मैं अपने फ्रेंड को देता हूँ, जिसमें मैं अपने फ्रेंडों से बात करता हूँ। अब वो 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। अब आज का दिन मेरा पूरा जैसे शेड्यूल था वो पूरा हो गया है। मैं 2 घंटे से ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकता, चाहे कोई आपसे कितनी भी ज़रूरी बात करना चाहे, कह दो कि आज नहीं, बस आज के लिए खातिम साहब, जो बात करनी है आप कल कीजिएगा, मत सुनिए। अपनी बाउंड्री सेट करके रखिए, ये ज़रूरी है दोस्तों, खास तौर पे स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जो है ना हर चीज़ का टाइम टेबल बनाइए, आपको कितना समय घर में देना है, कितना आपको स्टडी में देना है, या आप जो भी कुछ करते हो, कोई कोर्स करते हो, आप जिम जाते हो, आप पार्क जाते हो, आप जो भी कुछ करते हो दिन भर में, सबके लिए एक टाइम टेबल बनाइए। मुझे इस चीज़ को इतना टाइम देना है, उस हिसाब से रूटीन सेट कीजिए अपना। ये आपकी बाउंड्री होती है, इसको आप सेट करके रखिए। और लास्ट में दोस्तों एक यही कहूँगी कि अपनी संगत अच्छी रखिए, अपनी संगत अच्छी रखिए। संगत अच्छी होगी ना तो आप अच्छे ही बनोगे।
संगत अगर बुरी होगी तो आप कितना भी कोशिश कर लेना, वो बुराई का रंग आप पर थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। पता है ये जो बुरे लोग होते हैं ये कैसे होते हैं? ये कोयले की तरह होते हैं दोस्तों। जैसे कोयला होता है ना, अगर कोयला कोयला जो है जल रहा होगा ना, अगर आप उसको हाथ में लोगे तो वो आपका हाथ जला देगा। और अगर वो कोयला नॉर्मल कोयला होगा और जला हुआ नहीं होगा, सिंपल कोयला होगा, अगर आप उसको हाथ में लोगे तो वो आपके हाथ काले कर देगा। ऐसे होते हैं ये बुरे लोग। तो दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भी अहमियत देना बंद कर दीजिए। अगर आप देते हो तो नहीं देनी चाहिए, ठीक है? एक लिमिट होती है हर चीज़ की। इतने समझदार तो आप भी हैं, लेकिन कई लोग हैं ना, करते हैं इस तरह से, अरे वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, नहीं मैं उससे कैसे कम वो बात कर सकता हूँ, मुझे तो उसको रिस्पेक्ट देनी ही है। कई लोग लिहाज में, शर्म में, दोस्ती में, रिश्तों में, नातों में इस तरीके की चीज़ों में फंस के रह जाते हैं और उस रिश्ते को निभाते रहते हैं ज़बरदस्ती। तो ऐसा मत कीजिए। जैसा आपका मन करता है उस तरीके से आप हैंडल कीजिए हर चीज़ को। प्रेशर में आके कोई भी रिश्ता ज़्यादा समय तक कोई निभा ही नहीं सकता। मेरा मानना तो ऐसा ही है। आप क्या कहते हो इस बारे में? कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये टॉपिक कैसा लगा दोस्तों? बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।